हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाश। कल्पाश का आज है डे 4 फॉर परसेंटेज का चौथा दिन है। ठीक है, इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चंस करे थे वो ये रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 23 तक अपन ने कर लिए थे, जहां पर अपन ने बात करी थी कि 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, मतलब कि 91% ए का बराबर है 39% बी के बराबर था। पर आज अपन इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है वो है जीरो से शिखर तक का सीरीज। उसमें आज अपन डे कौन सा है? फोर्थ। कहाँ का? परसेंटेज का। काय का? परसेंटेज का है। ठीक है, सारे के सारे पैटर्न के क्वेश्चंस अपन लोग यहाँ पर करेंगे, नो डाउट। रत्ती भर भी कोई डाउट मत रखना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 24 क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो सम है, योग है, वो कितना देके रखा है? 2490। 2490 है। इफ यदि 6.5% ऑफ फर्स्ट, 6.5% पहले का बराबर है 8.5% दूसरे का, तो आपको बताना है कि वो जो दो नंबर है वो कौन से होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको बहुत सारे तरीके से करेंगे। एक काम करता है, कहां गया? अरे हाँ, चल समझ जा। लेट सपोज अपन ने माना कि पहला नंबर x है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर अपना है y, x प्लस वाई कितना हो गया? 2490। ये हो गया दोनों का सम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात समझना, यहां पर क्या बोला है? इफ 6.5 पहले का 6.5% x का बराबर है 8.5% y के, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, पक्का? चलो आगे चलो। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, यदि मैं 5 से काटता हूं, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से काटता हूं, तो ये 5 5 3 जा 13, और ये हो जाएगा आपका 5 बन जा 5 3 7, मतलब कि 13x बराबर 17y। x बाय वाई कितना हो जाएगा? 17/13। मतलब कि यहां पर आपको क्या बात पता चल रही कि जो x की वैल्यू है, मतलब पहले नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 17 है, और दूसरे नंबर की कितनी है? 13 है। यदि पहले नंबर की वैल्यू 17 है तो बात समझना, दोनों का सम यदि करूं तो कितना आ रहा है? 30, और 30 की वैल्यू कितनी देके रखी? 2। बात समझना, दोनों का सम करूं तो कितना आ रहा है? 30, और 30 की वैल्यू कितनी देके रखी? x प्लस वाई कितना देके रखा है? 2490, तो मतलब 30x बराबर 2490। तो x बराबर कितना हो गया? 2490 अपॉन 3030। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 7 8 जा, और 3 3 जा 9। तो x मतलब सॉरी, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर x नहीं आएगा, रेशो है, रेशो मतलब कि a ले लो। 3 है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 83। इस a को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 17 है अपॉन 13 है में, तो कितना आएगा? 17 है, 17 इंटू 83, ये पहला नंबर आ जाएगा, और 13 इंटू 83 ये दूसरा नंबर आ जाएगा। यदि पहला नंबर यदि देखूं तो ये हो जाएगा आपका इकाई की संख्या यदि देखूं तो 1, और यहां आ जाएगा 9। ये आपका 1 9 नहीं है, कैंसिल आउट। ये 1 9 नहीं है, कैंसिल आउट। ये 1 9 है, ये भी हो सकता है। ये 1 9 है, ये भी हो सकता है। ठीक, दो आंसर आ चुके। आगे चलते, यदि मैं डीएस का यूज करूं तो क्या आंसर आ सकता है? डीएस का यूज करते हैं तो पहला यदि मैं देखूं, ये हो गया 8, एक 1 इसको दिया 2, तो 8 2 जा 16 मतलब कि 7। पहले वाले का डीएस 7 आना चाहिए, क्या ये 7 है? ये हो गया आपका 8 9 1 आ रहा है, नहीं। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 6 7, ऑप्शन नंबर है आंसर। डीएस के थ्रू आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। वापिस से एक बार समझा देता हूं, मैंने शायद थोड़ा फास्ट समझाया हो, एक बार समझा देता हूं।
समझना, यदि पहला नंबर आपको कितना देके रखा है 6.5% x का बराबर है 8.5% y के, ये देके रखा है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, x वाली संख्या को यहीं रहने दोगे, y को नीचे ले आओगे, ये हो जाएगा आपका 8.5% अपॉन 6.5%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, और ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 17। आज समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यदि यहाँ ds लगाए तो यहाँ पर आपको ds लगाने पे उसके बाद ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम आ गया 30, और 30 की वैल्यू 38, मतलब कि यहाँ दोनों तरफ a लेना पड़ेगा क्योंकि रेशो में, और 38 की वैल्यू कितनी देके रखी है 2490। तो यहाँ से अपन ने एक वैल्यू आई थी 83, फिर 83 के बाद अपन ने बाकी का प्रोसेस कर लिया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। what is to be added 15% of 180 so that the sum become equals to the 20% of 360। कितना ऐड करें कि वो उसका सम बराबर आ जाए 20% ऑफ 360 के। बहुत सिंपल है, 1 मिनट का टाइम दिया, करके देखो। बहुत सिंपल है। चल समझना, टाइम अप। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, 15% किसका 180 का क्या जोड़ूं x जो कि बराबर आए किसके 20% ऑफ 360। 15% की बात कर रहा है तो 180 यदि 100 की वैल्यू है, 15 की कितनी होगी, शून्य से शून्य घटा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 9, 9 3 जा 27 आ गया 15%। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 27 आ गया, तो इसका जो 15% निकला वो निकला कितना 27 प्लस x, इसका 20%, तो 360 यदि 100 की वैल्यू है तो 20% की कितनी होगी, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 2167 72 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 72। तो आपको क्या समझना है, बात समझना, यदि यहाँ पर मेरे को 10% निकालना होता तो 36 होता, 36 का डबल कर लूँ तो 72 तब भी आ जाता। ठीक है, एक तरीका ये भी है। तो 27 में क्या जोड़ूं कि 72 आ जाए, तो मैंने क्या करा 72 को 27, मतलब बात समझना, मैंने क्या करा 27 प्लस x बराबर 72 हो गया, x बराबर 72 माइनस 27 हुआ, जो कि कितना आंसर आ रहा है, यदि मैंने यहाँ पर 72 को माइनस करूं 27 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, कैंसिल आउट हुआ, ये 6, ये हो गया 4, मतलब 45। इसमें यदि 45 को जोड़ा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इफ यदि 250% ऑफ ए बराबर है बी के, देन बी परसेंट ऑफ 250 इज द सेम एज ए परसेंट ऑफ कितना। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, करके देखो।
टाइम आप समझना कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 250% ऑफ ए बराबर है किसके, बी के। तो लेट सपोज ए बराबर आपने कितना माना 100, ए आपने कितना माना 100, 100 का 250% कितना होगा, तो बी कितना आ गया 250। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। ए आपने 100 माना तो 100% मतलब 250% ऑफ ए, मतलब कि कैसे करोगे समझना। यदि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू रखी, सपोज आपने ए की वैल्यू 100 मानी, तो ये हो जाएगा 250 परसेंटेज हटाया नीचे लगाया 100 इंटू 100, 0 से 0 काटा बराबर बी आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 250। कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी, आगे चलते। यहाँ पे क्या बोला गया है, देन बी परसेंट कितना है आपकी, बी की वैल्यू कितनी है 250 परसेंटेज ऑफ 250 बराबर इज द सेम एज ए परसेंट ऑफ ए के कितना परसेंटेज का बराबर आएगा, ए कितना माना अपने 100% ऑफ कितना x, यही बोला है। तो बात समझना 250 अपॉन 100 इंटू 250 बराबर 100 इंटू एक्स अपॉन 100, यही होगा। 0 से 0 काटा 0 से 0 काटा 0 से 0 काटा 0 से 0 काटा, तो ये हो गया 25 इंटू 25 कितना होता 6, 25 बराबर x। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। जैसे कि यहां पर आपको ए की वैल्यू पता चल गई थी 100 है, तो बी की वैल्यू 250 पता चल गई थी। आपको दोनों यहां पर पुट करा, पुट करने के बाद आपने वैल्यू निकाला। आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई इस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपने ये पुट करा, तो फिर यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। सो सिंपल, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना आप समझते हो। देखो अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, मतलब कि पैटर्न कितना चल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 26 चल रहा है। सोचो आप कितने आगे बढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर करवा रहे हैं। आप बेफिक्र रहो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कुछ छूट रहा है, बल्कि यही लगेगा कि हमने और ज्यादा गेन करा यहाँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The sum of two number is 1040. If the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal. The smaller number is कितना? बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। Let's suppose, चलो एक काम करता हूं, पहले आपको समय तो दूं क्वेश्चन करने के लिए, लो करो, फिर अपन लेट सपोज करते हैं। सम, द सम ऑफ टू नंबर इज 1040, मतलब कि लेट्स सपोज x प्लस y बराबर 1040 है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 1040। यदि समझना मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा नंबर जो बड़े भैया हैं उनको x मान रहा हूं और छोटे भैया को y मान रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि अपना जो बड़े भैया हैं उनको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया गया, कितना 4% से, ठीक है। बड़े भैया अपने मान के चले 100 थे, तो उनको डिक्रीज करके अब कितना हो गया 96, बड़े भैया परसेंटेज ऑफ x बराबर हो गए। बात समझो, एंड द स्मॉलर नंबर इंक्रीज बाय 12%, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है बराबर आ रहा है।
तो जो स्मॉलर नंबर है उसको भी मैंने 100 माना, उसको कितना इंक्रीज करा 12% से, जो कि कितना हो जाएगा 112% ऑफ बराबर होगा। तो x बाय y बराबर कितना आ गया 112/96। यदि मैं 4 से काटूं 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 4 से काटूं 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा ठीक। आगे का यदि काटूं तो यदि ये कट रहा है आपका 7 और ये हो गया 6, तो x की वैल्यू ये आपको कितनी मिली है x बाय y, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक, अब बात समझना है आप लोगों को कि x मतलब कि यहां पर x की वैल्यू मतलब x है मतलब रेशियो में है, तो मैं a ले लेता हूं 7a/6a। ठीक है, a कैंसिल हो रहा है तो अपना रेशियो में क्या आ रहा है बाहर आ गया 7/6। ठीक है, 7a + 6a बराबर आपको वैल्यू कितना देके रखा है 1040। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या बोला गया है जो स्मॉलर नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है y की यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 6, तो मेरे को स्मॉलर नंबर का मान प्राप्त करना है। मान प्राप्त करना है मतलब कि मान बोले तो उसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं यदि 7 + 6 करता हूं तो 39 होगा, जो कि कितना हो जाएगा 1040 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 1040/13, जो कि 13 से 1040 कितनी बार करता है। आप ये सोचें, यदि मैं 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 4 आ जाए। सोचो 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 थोड़ा सोचो। 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 जा हो जाएगा ये 480, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है 80 आ गई है। जब a की वैल्यू 80 आ गई है, इसका गुना इस छोटे वाले वैल्यू में रखेंगे जो कि 6a है, तो कितना आ जाएगा 80 × 6 जो कि हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर सी चाचा चौधरी पहला तरीका। दूसरा तरीका यहां पर अपन क्या देख सकते हैं, यदि a की वैल्यू 7 है b की वैल्यू 6 है, तो जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है 6 है, तो जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा 6 का होगा, जो कि अपन ने डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो क्या ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 6 का रूल क्या कहता है कि सारे संख्या का सम करो, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। पर क्या ये है, नहीं ये नहीं है। क्या ये है, ये नहीं है। अब यदि ये नहीं है तो ये चीज क्या हुई गलत। अगेन क्या ये 6 से या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3 से नहीं जा रहा है, ना ये जा रहा है ना ये जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है। सोच पड़ी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको दिया मैंने 1 मिनट का समय, फटाफट करके देखो। चल समझ अगला कॉन्सेप्ट। हाँ भैया ये कॉन्सेप्ट एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम जितनी ये सब में आता है। देखो यार, आप जो चीज पढ़ रहे हो समझो समझो समझो। देखो जो चीज आप पढ़ रहे हो ये आपके वनडे एग्जाम में काम आना है, यूपीएससी सिस सेट में भी काम आ सकता है। वीडियो को देखो, ठीक है। होता क्या है कि कब आपकी किस्मत कहाँ ले जाए ये किसी को नहीं पता, ठीक है। आप यहाँ वीडियो पढ़ रहे हैं,
आप कोई सी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है बैंकिंग का, पर बैंकिंग नहीं निकल पा रहा है, आपने गलती से एक बार एसएससी का फॉर्म डाला, आपका एसएससी निकल गया। एक मेरा दोस्त है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए हूँ, मैं ये चीज मानता हूँ, बट एक चीज आपको बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो तैयारी एसएससी की कर रहा था, हमारे साथ ही कर रहा था, ठीक है, उसका कभी भी एसएससी का प्री नहीं निकला, उसका जीके जीएस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत और डिसेंट, मतलब जीके जीएस में उसको अच्छे नंबर आते थे, मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आता था, वो रोता था यार कुछ करो ना भास्कर भाई, कुछ करो ना यार, हमारे नंबर बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमेशा रह जाता था। तो एक बार हम लोगों ने उसका फॉर्म डाला था यूपीएससी का, यार क्या पता क्या किस्मत थी, उसका यूपीएससी का प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू गया, और वो शायद मेरे ड्रेस लेके गया था, आज वो यूपीएससी क्लियर कर चुका है। तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, आप तैयारी छोटी चीज की कर रहे हो और ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत बड़ी चीज सोच के रखा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हासिल होती है। पर हाँ, उसने कभी भी किसी को अपना कसूरवार नहीं समझा कि मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ पा रहा हूं। हमेशा जो लूजर होता है उसके पास बहुत बहुत सारे बल्क ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, उसके बाद बहुत सारी परेशानी रहती है। काश आज मैं ये पेन ले आता हूं तो कल से मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, ये कॉपी में ले आऊं स्पाइरल वाली तो कल से मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, यार मेरे पास बस टैबलेट आ जाए, बड़ी स्क्रीन में पढ़ाई हो पाएगी, मैं लैपटॉप आज लेने जा रहा हूं तो कल से मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। यार ये तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मेहनत करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। आप जो ये चीजें बोलते हो ना, ये ले आएंगे हम अच्छे से कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये अच्छे से हो जाएगा, ये सब गलत है। आप अपने अंदर झांक के देखो, क्या आप इसमें से हैं? इस आदत को छोड़ने की कोशिश करो, टीचर्स को ब्लेम करने की कोशिश ना करो, आप मेहनत करो, अपने आप से मेहनत करो। हम आपको समझा रहे, सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। आप मेहनत करेंगे तो आपको पक्का जो आपका मुकाम है हासिल होगा। आप अपने अंदर विश्वास रखो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। मुझे पता है आधे जने इस वीडियो को 2x में देखेंगे, क्योंकि ये सर लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, काम की चीज है। आज नोट कर लेना, आने वाले टाइम पे आपको यही बात समझ में आएगी कि जो मैंने बताया कड़वा सच है, पर हाँ कड़वी चीज ही हमेशा कारीगर हो ऐसा नहीं है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत से ना बचो यार। चलो आओ देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 1/2%, 3 1/4%, 33 1/3% ऑफ 7200 समझना। तो ये हो जाएगा 34 प्लस 1 35, 35/2 परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कब 12 1 13/4 परसेंटेज हटेगा, नीचे आएगा 100। ऑफ का मतलब है 33, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 72 100 समझना। शून्य से शून्य काटा, ठीक। अब जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता वो क्या होगा, उसके अंदर 2 पॉइंट आएंगे, ये 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। 3 से इसको काट लेते हैं, 3 2 जा 6 1 कैरी 4, ठीक। नीचे कितना आ रहा है 8, डिनोमिनेटर में 8 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, डीएस के अकॉर्डिंग 8 से। यहां हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8 और ये 8, 8 8 जा 64 यानी कि 1, ठीक। 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपको मिलेगा 4, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 24, 24 का मतलब होता है 2 + 6 यानी कि 6। यदि मैं यहां देखो 9 हटाऊं तो ये कितना हो रहा है 2, हमें चाहिए 6 जो कि ये नहीं है। ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 6, चलो एक बार ये हो सकता है, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये नहीं, और इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 9 जो कि हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आपको चीज समझ में आई, अपन डीएस कैसे लगा रहे हैं, द वे आई एम टीचिंग एंड यूजिंग डीएस इज वेरी गुड। मतलब माफ करना, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बात समझना, डीएस किस तरीके से अपन इस्तेमाल कर रहे हैं आपको ये चीज समझना पड़ेगा। और डीएस नहीं समझ पा रहे हैं
तो फिर आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कैंसिल आउट करके देखना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, नो चेंज करके देखो। इज इट? चलो चलो टाइम अप। चलो देखना यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझना। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं, तो ये किससे लिखा जाएगा? समझना, ब्रैकेट में मैंने 50% मतलब कि 1/2। 30% कितना हो जाएगा? 3/10 इंटू 150, यही होगा। शून्य से शून्य कटा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 45/2। तो इसको इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता हूं, 45/2। बिल्कुल हाँ, लिख सकता हूं। उसके यहाँ पर 25% लिखा हुआ है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 इंटू 45/2 अपॉन, यदि ये सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 2250। 0 से 0 कटा, ठीक। अब ये दो संख्या नीचे आ जाएगी, ये दो संख्या इस तरह नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 45/4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 225। कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास क्या आंसर आएगा आप मेरे को बताएं। यदि मैं देखूं नीचे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 9 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ऊपर आएगा 5। 9 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 9 2 18 4 9 29 हो गया, ठीक। अब बात समझना, नीचे कितना आ रहा है? यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 16 मतलब कि 7, ये 2 तो हट जाएगा, 2 2 4 में यदि 7 का मल्टीप्लाई करूँ 28 यानी कि 1, ऊपर आना चाहिए 5। क्या 5 किस किस में आ रहा है वो देख लेते हैं। ये हो गया 7 DS जो कि गलत है। ये हो गया आपका कितना? 1:2, ये हो गया 6, हमें चाहिए 5 जो कि गलत है। मतलब कि यहाँ अप्रॉक्स का यूज हो रहा है। ये हो गया 9, ये भी गलत है। यदि मैं इसको 3 इसको दूं, 2 ये आ गया, 1 इसको दूं तो 4, ये भी गलत है। मतलब कि मैं यहाँ DS का यूज नहीं कर सकता हूँ। ओहो, यहाँ ऑप्शन कुछ अलग है, यहाँ ऑप्शन कुछ अलग है। चलो कोई ना, ऑप्शन यही होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यदि आप चाहें तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 2 का करें, तो पॉइंट के साथ आप खेल सकते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ DS का यूज ना करके पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला, एक इंटरव्यू पैनल था, फाउंड दैट कैंडिडेट हैज गिवन अ रॉन्ग डिटेल्स अबाउट इट्स हाइट, ठीक है। गलत डिटेल्स दे दी अपने हाइट के बारे में। व्हाइल फिलिंग हिज फॉर्म ही फिल अप टू 20% मोर देन एक्चुअल हाइट। उसकी एक्चुअल हाइट से उसने 20% ज्यादा लिख दिया। हिज एक्चुअल हाइट इज कितना है? 5 feet 2 inches. By what approximate percentage should be he reduce his height to get actual height? कितना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसका एक्चुअल हाइट निकल जाए।
बहुत सिंपल है, बहुत। देखो, एक हिडन ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, 20% में हो रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 20%। बात समझना, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, कितना निकालना है, रिड्यूस बाय कितना परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे क्या दिख रखा है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, ज्यादा है, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1/5। मोर बोल रहा है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, 1/5। अब बात समझना, ये ज्यादा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, रिड्यूस करना है, लेस करना है, तो लेस करना है तो क्या होगा, बात समझना। लेस करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचो क्या किया जा सकता है। लेस करना है मतलब 20% था, अब इसको लेस करेंगे तो कितना लेस करेंगे, ऊपर क्या आएगा। एक काम करता हूं, पहले 1 मिनट देता हूं ताकि आप सोच पाओ, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि ये एक हिंट हो जाएगी सबसे सिंपल तरीका कि कैसे करना है। टाइम समझ। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 प्लस का है ना, क्योंकि मोर है। मोर कितना हो गया, एक अधिक हो गया किस पे, 5 पे, तो कितना बन जाएगा 6। ऊपर कितनी संख्या लिखी थी 1, ऐसे का सब 1 लिख दो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिड्यूस, ये रहा, शुड बी रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वापिस से समझना मैंने क्या करा, बस 1 सेकेंड में आंसर आ गया। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 प्लस का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में 5 को प्लस करा कितना आएगा, 1 में 5 को प्लस करा कितना आएगा, नीचे 6, ऊपर क्या लिखा है 1, ऐसे का सब 1 उतार दिया। यहाँ पर रिड्यूस कम करना पड़ेगा तो 1/6 हो जाएगा माइनस का। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 पॉइंट, मतलब 16.6666% मतलब 16। और यहाँ पर क्या बोला गया है, अप्रोक्सीमेट, कहाँ गया अप्रोक्सीमेट भैया, यहीं पे लिखा हुआ था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मतलब कि यदि 1/6 की बात करूं, 1/6 प्रतिशत निकालना है, 200 करोगे तो जो कि हो जाएगा 16/3%, जिसको अपन ऊपरी तौर पे ये बोल सकते हैं कि 17% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस ये थी आज डे 4 क्लास परसेंटेज की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप कल्पाक्ष IAS में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे YouTube का चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की अपडेट आपके पास मिले। साथ ही साथ हमारे कल्पाक्ष का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें ताकि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहाँ पर मिल पाए, उसको आप सॉल्व कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।